एक छोटे से शहर में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। उन्हें बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। उनका सपना चित्रकार बनना था और उनके दिन कैनवास, पेन ब्रश और हंसी की आवाज से भरे हुए थे। इसी तरह उसके दिन गुजरते हैं। लेकिन अचानक एक दिन उसके जीवन में एक दुर्घटना घटी जिससे उनका चित्रकार बनने का सपना पूरी तरह से टूट गया। अनाया अपनी नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। हालांकि उसके परिवार और दोस्तों ने उसकी मदद की, फिर भी वह बहुत अकेला महसूस करता था। उनके कैनवस अछूते पड़े रहते, एक कोने में धूल खाते हुए। महीना दर महीना बीतता गया। अनाया ने फैसला किया कि वह घर से बाहर निकलकर कुछ नया करना चाहती है। एक दिन व्यस्त सड़क पार करते समय वह अनजाने में सड़क के बीच में फंस गया। एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही थी। तभी एक अजनबी युवक आरुष अचानक दौड़कर आया और उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। अपनी शांत और संरक्षित आवाज में आरुष कहता है, क्या आप ठीक हैं? आरुष के प्रति आभारी होकर अनाया उससे बातचीत करना शुरू कर देती है और उनके बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। आरुष मृदुभाषी और दयालु व्यक्ति थे। वह एक कंपनी का मालिक था। वह पहली बार अनायका को देखते ही उससे प्यार कर बैठता है। आरुष को पता चलता है कि एक दिन लापरवाही के कारण कोई रसायन उसकी आंखों में चला गया। अस्पताल में जब उन्हें होश आया तो डॉक्टरों ने बताया कि दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई है। उसकी रंगीन दुनिया तुरंत अंधकार में डूब गई। आरुष उसे आश्वस्त करता है, मैं तुम्हारी दृष्टि वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद वे लगभग हर दिन मिलते रहे। वे साथ साथ घूमते, बातें करते और जीवन के गहन मुद्दों पर चर्चा करते। आरुष ने उन्हें अपनी पेंटिंग की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया तथा स्पर्श और कल्पना के माध्यम से नई कला का सृजन करने का सुझाव दिया। अचानक एक दिन आन्या को पता चलता है कि उसकी दृष्टि वापस पाने की संभावना है। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि यदि उनकी विशेष सर्जरी की जाए तो वे पुनः देख सकेंगे, लेकिन यह बहुत महंगा था। अनाया को यह नहीं पता था कि आरुष ने पहले भी उसकी जिंदगी बदलने के लिए इतना कुछ किया है। उन्होंने इलाज का सारा खर्च उठाया। हालांकि आरुष ने कभी भी अपनी इस भूमिका का खुलासा नहीं किया। वह चाहता था कि अनाया उसकी दोस्ती और एक व्यक्ति के रूप में उसकी कद्र करे, न कि उसकी मदद के लिए। जब अनाया हिचकिचा रही थी तब आरुष ने चुपके से सारे खर्चे उठा लिए। सर्जरी के बाद जब अनाया ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने प्रकाश और रंगों की एक नई दुनिया खुल गई। अपनी दृष्टि वापस पाने के बाद अनाया अपनी कला में वापस लौट आई, लेकिन उनका मन उस रहस्यमयी दाता के बारे में सवालों से भरा था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। एक दिन अनाया और आरुष एक पार्क में टहल रहे थे जब अनाया ने अचानक कहा, मुझे पता है कि आपने सभी मेडिकल खर्च का भुगतान किया है। आरुष को झटका लगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अनाया कहती है, मैं जानती हूं कि तुम ही हो जिसने मुझे मेरी दृष्टि वापस दी। तब आरुष ने सारी बात बता दी। वह बताती हैं कि कैसे उन्हें पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया और उन्होंने उनके इलाज में मदद की। अनाया पहले तो चौंक गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा सच क्यों छिपाया गया। हालांकि आरुष के शब्दों से उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह निस्वार्थ प्रेम और करुणा का कार्य था। अनाया को एहसास होता है कि आरुष ने सब कुछ निस्वार्थ भाव से और उसके प्रति गहरे प्रेम के कारण किया था। अनाया और आरुष ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। वे एक साथ जीवन शुरू करने का निर्णय लेते हैं। 1 वर्ष के बाद अनाया एक महान चित्रकार बन गए और एक खूबसूरत समारोह में उनकी शादी हो जाती है। उनके जीवन का हर पल प्रेम, रचनात्मकता और नई आशा के संदेश से भरा था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया एनिमे वीव YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।